हाँ वही वाला। इधर देखते हुए सर, इधर देखते हुए और थोड़ा पीछे हुई आप। हाँ तो रखना नहीं ना। आ रहा है माइक चल रहा है। इनका है। ये बताइए कि बेटी कैसे पढ़ती थी और आप उसको कैसे गाइड करते थे? जाने दीजिए। फोटो मारा हो ना। किसी शायर ने सही कहा है कि करोगे न जब तक जतन रास्ते में, नहीं खिलेंगे सुमन रास्ते में। दो पद चिन्ह है तेरे, दो पद चिन्ह मेरे, बस इतना ही है आवागमन रास्ते में। और इस बात को साकार किया है, उस बात को सिद्ध किया है, स्थापित किया है औरंगाबाद की लड़की सोनम कुमारी ने, जिसने कॉमर्स संकाय में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है पूरे बिहार में। और यह जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ती है, जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ती है, वो शिक्षण संस्थान अपने आप में काफ़ी अनोखा है और काफ़ी ख्यातिलब्ध है। अभी मैं यहाँ सोनम के पास खड़ा हूँ और सोनम से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि सोनम, तुमने जो ये पढ़ाई की है, लक्ष्य को जो हासिल किया है, क्या तुम्हें लगता था कि इस लक्ष्य को तुम प्राप्त कर पाओगी या नहीं कर पाओगी? फर्स्ट में जब हम कॉमर्स लिए थे 11th में, तो सर से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। शुरू में मुझे लगता था कि मैं उतना मतलब स्टेट का मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन सर जब इतना मोटिवेट करते तो धीरे धीरे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और इसी चीज़ को मैंने अपने दिमाग में रखा। 2 साल मैंने एकदम इसे अपना ड्रीम बना लिया कि मुझे स्टेट टॉप तो आना है। और मैं आज यहाँ पर हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने सर को दूंगी, अपने फैमिली को दूंगी, जिनके वजह से मैं यहाँ आज पहुँच चुकी हूँ। सोनम, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी करना है और सीए का निकालना है और सीए बनना है। इस सफलता को हासिल करने में कितनी कठिनाइयों का तुम्हें सामना करना पड़ा है? थोड़ा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए तुम क्या बोलना चाहती हो? मोटिवेट करने के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहला तो अपने शिक्षक की हर बात को मानना चाहिए और कंटिन्यूसली रिवीजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सभी को लगता है कि टीचर जब बोलते हैं कि रिवीजन कर तो मतलब सब लोग हल्के में लेता है, लेकिन नहीं, ये चीज़ हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। कंटिन्यूसली रिवीजन करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और डेली पढ़ना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने आवर्स पढ़ते, बस कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। और आप कंसंट्रेशन से पढ़िए तो आप भी यहाँ तक ज़रूर पहुँचिएगा। सही बात है कि सोनम ने जो बताया कि कंसंट्रेशन बहुत ही आवश्यक है, तो सही कहा गया है। किसी ने यह कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो इसे रसरी को घिसने का जो काम किया है, रस्सी को बनाने का काम किया है और एक लाइन लेंथ को स्थापित करने का काम किया है। उनके शिक्षक जो अनिल कुमार सिंह जी यहाँ पर हैं, वो मौजूद है, उनसे मैं बात करूँगा। अनिल जी, आप पहले से ही यह बताया करते थे कि हमारे स्कूल की और हमारे यहाँ कोचिंग की बच्चियाँ टॉप 10 में रहेंगी और वो हासिल हो गया है, तो क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को? अनुभव के आधार पर, चूँकि मैं 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, अनुभव के आधार पर 2016 से हमारे संस्थान से टॉपर आना शुरू हो गए। और उसमें जो सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है वो हमारे यहाँ जो 1 महीने का टेस्ट सीरीज होता है उसका होता है। अभी औरंगाबाद के कॉमर्स के विद्यार्थियों को, टॉपर को बुलाया गया पटना बिहार बोर्ड में और इनका 3 दिन तक परीक्षण किया गया कि इतने अधिक संख्या में वहाँ से क्यों है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि चेयरमैन साहब, सचिव साहब, आप 3 दिन नहीं 30 दिन करा लीजिए इनका परीक्षण। ये बेटी शेरनियाँ हैं और शेरनी यहाँ से गई हैं। 1 महीने तक इनको मांझ करके, चमका करके भेजा गया है। जो टेस्ट सीरीज चलाया जाता है हरिओम कॉमर्स के द्वारा 1 महीने का, उसमें पूरे पैटर्न पर हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसका जांच करवाते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। और उसी में हम लोग तय मतलब नियर, बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं अनुमान के कि कौन बेटी कौन बेटा हमारा क्या करने वाला है। अनिल जी, मैं आपसे एक बात और जानने की कोशिश करूंगा कि यह भी औरंगाबाद की जो शिक्षण स्थिति है, औरंगाबाद के 28 बच्चे, बिहार में एक कीर्तिमान इन लोगों ने स्थापित किया कि 28 बच्चे वेरिफिकेशन में गए। तो इसका मतलब कि औरंगाबाद की शैक्षणिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो रही है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से भी माना जाता था, लेकिन अब ये शिक्षण संस्थानों की उपलब्धि की बात मैं बताऊं कि
शिक्षक यहाँ अच्छे मिल रहे हैं, जिसके चलते बच्चे अब पढ़कर बाहर निकल रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, इसमें क्या है ना कि इसमें शिक्षण संस्थान की भी भूमिका होती है और वे भी सहयोग करते हैं। और दूसरे मुख्य जो भूमिका होती है, हाँ, मुख्य जो भूमिका होती है वो विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी जितना मेहनत जागरूकता से कर रहे हैं उसका परिणाम आ रहा है। विद्यार्थी बहुत यहाँ जागरूक हो रहे हैं पढ़ाई के प्रति। जब मैं भी कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, जब मैं कॉमर्स में एडमिशन लिया था उस समय लोग हंसते थे कि कॉमर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आज 98%, 95% लाने वाले विद्यार्थी भी कॉमर्स की तरफ रुझान उनका बढ़ा है। इसलिए कॉमर्स के प्रति जागरूकता बढ़ी है और बच्चे पढ़ाई में बहुत रुचि ले रहे हैं। तो ये बच्चों की बढ़ती हुई रुचि का अहम भूमिका है इसमें। उसके बाद संस्थान और मार्गदर्शक की क्या भूमिका होती है ये तो आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। सही बात इन्होंने कहा कि संस्थान के मार्गदर्शक की भूमिका अहम होती है, लेकिन सबसे अहम भूमिका एक पिता की होती है जो अपने बच्चों को या बच्चियों को पढ़ाया करते हैं। और सोनम के पिता हमारे पास मौजूद हैं। हम सोनम के पिता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी बच्ची के सफलता को लेकर कितना उत्साहित थे। क्या आपको ऐसा लगता था कि आपकी बच्ची इस तरह से सफल हो पाएगी? अंदाज नहीं था, लेकिन इतना विश्वास था। जिस तरह से टीचिंग वगैरह देख समझ गए थे कुछ न कुछ तो आएगा। अब पाँचवा आएगा कि चौथा है ये पता नहीं था, लेकिन मैं जानता था कुछ तो आएगा। इसलिए अनिल मेरे दोस्त हैं, इनकी कृपा से जी संभव है। हम लोग क्या हम लोग पैसा कौड़ी सपोर्ट यही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सही बात है, इन्होंने कहा कि हम पैसे से और साधन उपलब्ध करा कर सकते हैं, लेकिन सफलता का जो मापदंड होता है, सफलता जहां से प्राप्त होती है वो एक गुरु की भूमिका होती है। इन्होंने इसमें गुरु की भूमिका को अहम बताया, जो सही में काबिले तारीफ़ है। औरंगाबाद से प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव।